टीवी खोलो तो पहले तो खबरें सुनते थे लोग, लेकिन आजकल तो मोदी और योगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बीजेपी सरकार में मेन स्ट्रीम मीडिया विपक्ष के निशाने पर हमेशा रहती है। गोदी मीडिया पर माहौल खराब करने का आरोप, झूठी खबरें दिखाने का आरोप, सरकार से सवाल न पूछने का आरोप लगता ही आ रहा है। वही अब सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी गोदी मीडिया पर जमकर हमला बोला है। शिवपाल ने कहा कि पहले टीवी पर खबरें दिखती थी, लेकिन अब टीवी खोलो तो हर जगह योगी, मोदी और मंदिर ही दिखता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर मीडिया द्वारा जो कवरेज दिखाई जा रही है और राम मंदिर का पूरा श्रेय बीजेपी और पीएम मोदी को दिया जा रहा है या बीजेपी ले रही है, जो विपक्ष का आरोप है, तो उसी को लेकर शिवपाल यादव ने तंज कसा है। और यही नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी मंदिर का प्रचार कर रही है, वो मंदिर के प्रचार में जुटी है और सरकार इसका पूरा खर्च उठा रही है। शिवपाल ने कहा कि जिन पैसों से बेरोजगार युवाओं को नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन वो न करके बीजेपी फिजूल में खर्च कर रही है। शिवपाल यादव कहते हैं कि बीजेपी ये दिखा रही है कि राम सिर्फ उन्हीं के हैं, बल्कि सिर्फ बीजेपी के नहीं, बल्कि भगवान राम सबके हैं। भगवान को गरीब, पिछड़े, दलित तो ज्यादा मानते हैं। जरा आप भी सुनिए शिवपाल सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि विपक्ष के और तमाम नेता इस पूरे मामले को लेकर, राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर किस तरह से हमलावर है। पहले आप सुनिए शिवपाल सिंह यादव को। और विदेशों से कर्जा लेती सरकार चली जा रही है। दुर्गा से पहले इस देश पर कर्जा कितना था पता? जब मनमोहन सिंह थे, देवदास से पहले तो वो ही थे, तब देश में कर्जा केवल था 56 लाख करोड़ रुपया लगभग, और आज 256 लगभग करोड़ रुपया देश पर कर्जा हो गया। कितना कर्जा बढ़ा है देख लेना कि अगर इसी तरीके से देश की स्थिति चलती रही तो जो लंका में हुआ, सुना होगा लंका में क्या हुआ। इतनी गरीबी देश में आ गई, बगावत हो गई। बगावत पर देश की जनता बगावत पे आ गई थी। पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो ये हालात देख लेना। इस तरीके से अगर देश चलता रहा, पूंजीपतियों के हवाले अगर सरकारें करती चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें फिजूल में खर्च, जो खर्च करना चाहिए था गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी के साथ साथ महंगाई रोकना चाहिए था, लोगों को रोजगार देना चाहिए था, नौकरी देना चाहिए था, वो न देकर इस तरीके के काम कर रही है। देश पर लोन लेने करके फिजूल खर्ची जो हो रही है, कर्जे किसके माफ हो रहे होना चाहिए था गरीबों, माफ हो रहे हैं पूंजीपतियों। तो ये हो रहा है सरकार में वादे तो रोज, और सवेरे अगर टीवी खोलो तो पहले तो खबरें सुनते थे लोग, लेकिन आजकल तो मोदी और योगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के ही है। भगवान तो सबके हैं। अच्छा बताओ, यहाँ भगवान को तो सभी मानते हैं, कोई आदमी ऐसा है जो भगवान को न मानता हो? बताओ, ये संत लोग तो बहुत ही मानते हैं, हमारी माताएं बहनें कितने ही मानते हैं। और हमें तो लगता है जो जितने यहाँ बैठे हैं उपेक्षित लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग,
यही तो ज्यादा मांगते हैं भगवान। और जितने पैसे वाले हैं, धनवान हैं, एक बार भी नाम भगवान का नहीं लेते, नहीं लेते होंगे। लेकिन वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी सवेरे से शाम तक केवल प्रचार और सब खर्चा, सरकार का खर्चा, जो गरीबों में जो पेंशन लोग हैं उनकी मदद में होना चाहिए था, महंगाई रोकना चाहिए था, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था, नौकरी लोगों को देना चाहिए था, वो न दे करके फिजूल में काम और किसके लिए भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है? केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों में। तो शिवपाल को आपने सुना, तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है और राम मंदिर उद्घाटन की तारीख भी नजदीक है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो उससे पहले बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है, क्योंकि विपक्ष हमेशा से ही ये आरोप लगाता आ रहा है कि राम मंदिर का श्रेय बीजेपी ले रही और इसी बहाने बीजेपी जनता को राम मंदिर में उलझाकर वोट अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। वैसे सिर्फ शिवपाल यादव ही नहीं, बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इससे पहले कह चुके हैं कि मंदिर से ज्यादा जरूरी अस्पताल और स्कूल है। तेजस्वी ने कहा था कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे ना, भूख लगेगी और मंदिर जाओगे तो खाना मिलेगा, वहां तो उल्टा दान मांग लेंगे आपसे। ये सवाल किए थे तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने कहा था कि आप लोगों को जागना होगा। जी हाँ, तेजस्वी ने कहा था कि जनता को अब जागना होगा। वैसे जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नजदीक आ रहा है, तो वैसे वैसे ही विरोधी दलों के आरोप भी उग्र होते जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में भाजपा राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी है? क्या राम मंदिर बनवाने का फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिलेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के मन में, जी हाँ, लोगों के मन में इस तरह के तमाम सवाल चल रहे हैं। वैसे बीजेपी को पूरी उम्मीद भी है कि राम मंदिर की लहर से उसे 50% वोट शेयर और 400 पार सीटों का टारगेट हासिल करने में मदद मिलेगी। वैसे भाजपा की राजनीतिक यात्रा में राम मंदिर आंदोलन की एक बड़ी भूमिका रही है और 1984 में 2 लोकसभा सीटों से 2019 में 303 सीटों तक पहुंचने में भाजपा ने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से भुनाया और बड़ी राजनीतिक सफलता प्राप्त करने में सफल रही। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब मुसलमान वोट हासिल करने के लिए दूसरे राजनीतिक दल उनके पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे, विभिन्न योजनाएं बनाकर उन्हें आकर्षित कर रहे थे, भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे के सारे हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने की योजना बनाई और इसके लिए संघर्ष भी किया। इसका फायदा बीजेपी को अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विपक्ष का आरोप है कि राम मंदिर के बहाने बीजेपी मतदाताओं को अपने पाले में करना चाह रही, जनता को बीजेपी गुमराह कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, इसके बाद लोकसभा चुनाव होना है, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलता दिखाई देगा। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।